कि वो अपनी औकात में रहें और ख़ुद अदालतों में पेश हों। गुजरांवाला के वो इश्तिहारी हैं तो वो वहाँ पर पेश हों और अपनी वजारत का नाजायज़ फ़ायदा ना उठाएं और उनको अपनी जो ज़िम्मेदारी हुकूमत की तरफ से मिली उसका ख्याल करना चाहिए। जैसी वो बातें कर रहे हैं वो ज़्यादा देर चलने वाले नहीं हैं। जुल्म के अलावा उसके पास कुछ नहीं है, ना कुछ कहने को है ना कुछ करने को है। जिस तरीके से वज़ीर दाखिला बना है, वज़ीर दाखिला सिर्फ पीडीएम के लिए, पीडीएम ने बनाया ही पीटीआई के लिए था। खान साहब तो जितना ये जुल्म करते हैं उतना ही खान साहब की पॉपुलैरिटी ज़्यादा से ज़्यादा हो रही है और ये पीडीएम इसी तरह ही दफन हो जाएगी। ये पीडीएम को दफन ज़्यादातर राना सनाउल्लाह ने किया है। नाज़रीन, आपका मेज़बान ज़ीशान अलवानी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं पायनियर वर्ल्ड न्यूज़। देख सकते हैं मौजूद हूँ ज़बान पार्क पे, जहाँ हमारे इस वक्त जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ओहदेदारान और पीटीआई के जो एमपी हैं वो यहाँ पर मौजूद है। इस वक्त कारकुनान की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर जो है जलेबी से उनकी तवाज़ो की जा रही है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दबंग एमपी हैं राना शहबाज अहमद खान। इनकी वीडियो जो है काफ़ी सोशल मीडिया पर वायरल होती हैं और जंग से जो है अकेले तशरीफ लाए, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बाकी एमपीए किधर हैं, आप अकेले आ गए हैं? देखिए जी, सारे एमपीए जंग असल में शाम 5 बजे इतला, तो अभी जंग का फासला काफ़ी ज़्यादा है। राम राम से भी पहुँचने शुरू हो गए हैं। तो साहबजादा महबूब सुल्तान साहब भी पहुंच गए हैं, अमीर सुल्तान साहब भी पहुंच गए हैं, बाकी सब पहुंच रहे हैं। तो ये थोड़ी देर में तकरीबन आधे घंटे में तकरीबन पूरे हो जाएंगे सारे। राना साहब, मुझे बताएं कि शहादतों का भी खदशा किया जा रहा है। 2 से 3 नौजवान कहा जा रहा है कि शहीद हो चुके हैं और गिरफ्तारियों का सिलसिला भी जारी है। तो आप घबराएंगे तो नहीं? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल हम घबराने वाले नहीं हैं। तो अल्लाह करे ये शहादतों का सिलसिला बंद हो जाए, ये आगे ना चले। राना शहबाज साहब, राना सनाउल्लाह को क्या पैगाम देंगे? मैं उनको यही कहूँगा कि वो अपनी औकात में रहें और ख़ुद अदालतों में पेश हों। गुजरांवाला के वो इश्तिहारी हैं तो वो वहाँ पर पेश हों और अपनी वजारत का नाजायज़ फ़ायदा ना उठाएं और उनको अपनी जो ज़िम्मेदारी हुकूमत की तरफ से मिली उसका ख्याल करना चाहिए। जैसी वो बातें कर रहे हैं वो ज़्यादा देर चलने वाले नहीं हैं। राना साहब, मुझे बताएं कि तारीख तो मिल गई है, क्या लगता है जो तारीख दी गई है उस तारीख पर इलेक्शन हो पाएंगे? देखें जी, ये आइन के मुताबिक इंशाल्लाह उसी तारीख पर इलेक्शन होंगे। ये कोशिशें कर रहे हैं, साजिशें कर रहे हैं, लेकिन अब बहुत मायूस नज़र आ रहे हैं क्योंकि रमज़ान आ गया, इनके पास गरीब को देने के लिए ना कोई पैकेज है, ना गरीब को आटा मिल रहा है, ना कोई चीज़ मिल रही है। इतनी महंगाई हो गई है। 150 रुपये आज इन्होंने यूटिलिटी स्टोर पर जो घी की कीमतें थी बढ़ा दी, तो बड़ा इनको मसला आ रहा है। तो ये मेरा ख्याल है कि रमज़ान के पहले 5-4 दिन में इनकी जो तबीयत है वो ठीक हो जाएगी। आने वाले इलेक्शन में आपके कारकुनान और आपके हल्के के लोग जो हैं वो तैयार हैं पीडीएम की हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए? बिल्कुल, जो है हमारे वर्कर तमाम तैयार हैं। तो पीडीएम हमारे जंग में तो है ही नहीं, वो सब इंतकाल कर गई है। इंतकाल कर गई? जी जी। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी राना शहबाज अहमद खान की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दबंग एमपीए हैं और इनकी जो तकरीरें हैं वो काफ़ी सोशल मीडिया पर वायरल रहती हैं। हमारे साथ एक और भी एमपी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी भाई इस्लाम। सर, मुझे बताएं कि आप भी अपने हल्के से यहाँ पर पहुँच चुके हैं, आपके साथ भी काफ़ी कारकुनान नज़र आ रहे हैं। क्या पैगाम देना चाहेंगे पीडीएम की हुकूमत को जो इस वक्त जो है आप पर तशद्दुद भी कर रही है, आपके कारकुनान को मारा भी जा रहा है और गिरफ्तार भी किया जा रहा है? देखिए जी, जो पीडीएम है वो तो सानिया मॉडल टाउन 2 करना चाह रही थी। अगर वो सानिया मॉडल टाउन 2 करती तो इलेक्शन मुलतवी करवाने के चक्कर में थी। वो उनका प्लान फेल हो चुका है। हम पूरी पीडीएम को कहना चाहते हैं आए मैदान में आके इलेक्शन लड़ें। जो भी इलेक्शन जीतेगा वो इक़्तिदार संभाले और इस कौम का फैसला जो है इस कौम को करने दें। कहा जाता है कि आपने राना सनाउल्लाह साहब को हराया है। जी 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 इतनी क्या तकलीफ पहुँचा दी है कि वो तो आवाम को तकलीफ पहुँचाना शुरू कर दिया उन्होंने? जी, वो तो वैसे शुरू से क्रिमिनल जेन का माइंड का मालिक है। जिस तरीके से वो पहले के वज़ीर कानून था, उसने पहले भी इस तरीके से ही जुल्म किया था, अब भी वो जुल्म ही करता है। जुल्म के अलावा उसके पास कुछ नहीं है, ना कुछ कहने को है ना कुछ करने को है। जिस तरीके से वज़ीर दाखिला बना है, वज़ीर दाखिला सिर्फ पीडीएम के लिए, पीडीएम ने बनाया ही पीटीआई के लिए था और उसको अब पता चल गया है कि उसका बस चलने वाला नहीं है। वो इसके बाद उम्मीद है कि कोई हरकत नहीं करेगा। जुल्म तो ज़्यादा देर नहीं रह सकता। मुझे ये बताएं कि राना सनाउल्लाह के खिलाफ आपने इलेक्शन लड़ा, अब राना सनाउल्लाह साहब को कोई पैगाम देना चाहिए? मैं राना सनाउल्लाह को यही पैगाम देना चाहता हूँ, जो आपको ज़िम्मेदारी दी गई है उस पर ही रहे।
आप इससे आगे उससे तजावज़ ना करें। जिस तरीके से आप पहले करते रहे हैं, पुलिस का सहारा लेकर मारवाए अदालत कत्ल करवाते रहे, मारवाए पुलिस कत्ल करवाते रहे, इसी तरह ही आपने सानिया मॉडल टाउन भी करवाया, इसी तरह ही इस वक्त जो पर कल हमारे वर्कर 2 शहीद करवाए हैं, अभी इस पे इनकी बारी आने वाली है, वो अपनी खैर मनाएं, उतना काम करें जितना बर्दाश्त कर सके। अच्छा, मुझे बताएं कि पीडीएम की हुकूमत जो तशद्दुद जो जुल्म कर रही है, इस हवाले से खान साहब को वो ज़ीरो कर सकते हैं? नहीं, वो खान साहब को तो ज़ीरो नहीं कर सकते। खान साहब तो जितना ये जुल्म करते हैं उतना ही खान साहब की पॉपुलैरिटी ज़्यादा से ज़्यादा हो रही है, और ये पीडीएम इसी तरह ही दफन हो जाएगी। ये पीडीएम को दफन ज़्यादातर राना सनाउल्लाह ने किया है। जी बिल्कुल नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी। यहाँ पर मुख्तलिफ जो है MP यहाँ पर मौजूद हैं, उनका यही कहना है कि खान साहब का जो बयानिया है वो मकबूल होता जा रहा है। जितनी आप जुल्म करेंगे, PTI जो है वो मज़ीद उभर कर आएगी। इस वक्त हम मौजूद हैं, इस वक्त ज़बान पार्क में आवाम की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है, और दूसरी तरफ अगर आप मेरा कैमरामैन दिखाए तो मुकम्मल तौर पर रास्ते जो हैं वो यहाँ पर जाम हो चुके हैं और लोगों की बड़ी तादाद यहाँ पर देखने को मिल रही है। और जैसे ही आवाम को पता चला है कि खान साहब के लिए ख़तरात जो हैं वो ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, तो उसी साथ जो है कारकुनान ने जो है यहाँ पर ज़बान पार्क में डेरे डाल लिए हैं।